तो कहानी की शुरुआत में हम यूसुके नाम के एक लड़के को देखते हैं जो बहुत ही आलसी, कामचोर और पढ़ाई पर न ध्यान देने वाला लड़का था। और वो अपना ज़्यादातर समय गेम खेलने में ही गुजार दिया करता था। और इन्हीं सब कारणों की वजह से एक दिन यूसुके को उसके टीचर बहुत डांट रहे थे। इसी दौरान यूसुके की नज़र उसकी दो क्लासमेट पर जाती है जो किसी का इंतज़ार कर रही थी। तभी वो टीचर वहाँ से चला जाता है और यूसुके देखता है कि वो लड़कियां भी अचानक से वहाँ से गायब हो गई हैं, इसलिए उसे ये थोड़ा अजीब लगता है। तभी उसे किसी चीज़ के उसके पास होने का एहसास होने लगता है और अचानक से यूसुके की बॉडी गायब होने लगती है और वो एक दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाता है। तभी वो गौर करता है कि वो एक दूसरे वर्ल्ड में आ गया है। इसी बीच यूसुके को वही दो लड़कियां दिखाई देती है जो उसकी क्लासमेट थी और उनका नाम सिंडो और हाकोजाकी था। जिस पर यूसुके उनसे पूछता है कि आखिर वो कहाँ पर है, लेकिन सिंडो उसे चुप रहने को कहती है और गेम मास्टर की बात पर ध्यान देने को कहती है। तभी वहाँ पर एक अजीब सा ब्लू क्रिएचर आता है जिसका सर नहीं था, जो देखकर यूसुके घबरा जाता है। पर सिंडो उसे शांति से उसकी बात सुनने को कहती है। जहाँ पर वो गेम मास्टर यूसुके को उसका टास्क देता है जो कि विलेज चीफ की रिक्वेस्ट को पूरा करने का था। और साथ ही गेम मास्टर यूसुके को बताता है कि अगर वो इस दुनिया से बाहर निकलना चाहता है तो उसे 10 स्पेशल टास्क को पूरा करना होगा और हर एक टास्क को कंप्लीट करने पर वो अपने एक दोस्त को इस वर्ल्ड में बुला सकता है, क्योंकि उन्हें उनके 10 टास्क को कंप्लीट करने के लिए 10 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। और इस वर्ल्ड में उन सभी के स्पेशल रोल्स हैं, जैसे सिंडो एक मेज थी और हाकोजाकी एक स्वॉर्ड वॉरियर थी। जिसके बाद गेम मास्टर यूसुके को उसका रोल देता है जो कि एक फार्मर का होता है और यह कहकर वो गेम मास्टर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद यूसुके सिंडो से पूछता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, जिस पर सिंडो उसे अपनी स्टोरी सुनाती है कि एक दिन वो अचानक से इस वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो गई और गेम मास्टर ने उसे उसके पहले टास्क के तौर पर उसे एक गॉब्लिन को मारने का टास्क दिया। और जब उसने उस टास्क को पूरा कर लिया तब वो वापस अपनी दुनिया में आ गई, लेकिन अभी भी उसके 9 टास्क बाकी थे। इसलिए गेम मास्टर ने सिंडो से दोबारा कांटेक्ट किया और उसे हाकोजाकी से दोस्ती करने को कहा। और जब वो अगली बार इस वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हुई तब हाकोजाकी भी उसके साथ इस वर्ल्ड में आ गई और उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपना अगला टास्क कंप्लीट किया। और इस बार गेम मास्टर ने सिंडो को यूसुके से दोस्ती करने को कहा था, इसलिए उन्हें पहले से ही पता था कि इस बार यूसुके भी इस वर्ल्ड में आने वाला है। इसी बीच यूसुके अपने रोल के बारे में सोच रहा होता है, जहां पर उसके पास वेपन के नाम पर छोटे मोटे हथियार थे, जिससे वो काफ़ी निराश हो जाता है। तभी यूसुके को कुछ गॉब्लिन्स दिखाई देते हैं और वो उन गॉब्लिन्स को मारने जाने लगता है, क्योंकि उसे फाइट करना काफ़ी पसंद था। पर वो जैसे ही अपने वेपन से उन पर अटैक करता है वो टूट जाते हैं, जिस पर यूसुके सिंडो और हाकोजाकी से मदद मांगता है। लेकिन वो देखता है कि उन दोनों को भी लड़ना नहीं आता है, जिस वजह से वो सभी उन गॉब्लिन्स के हाथों मारे जाते हैं। और मरने की वजह से यूसुके की आत्मा उसके बॉडी से बाहर आ जाती है और यूसुके अपने आप को मरा हुआ देखकर बहुत दुखी होता है। तभी यूसुके दोबारा जिंदा हो जाता है और सिंडो उसे बताती है कि वो मरने के 30 सेकंड बाद दोबारा जिंदा हो सकते हैं। यह जानने के बाद यूसुके को एक आइडिया आता है और वो गॉब्लिन पर अटैक करके खुद भी उनके साथ मर जाता है और ऐसा कर करके वो वहाँ मौजूद सभी गॉब्लिन्स को मार देता है। तभी यूसुके को कुछ अजीब लगता है और वो सिंडो से पूछता है कि अगर वो सब एक साथ मर गए तो क्या होगा, जिस पर सिंडो उसे बताती है कि अगर ऐसा हुआ तो उनकी असली ज़िंदगी में भी वो मारे जाएंगे। जो सुनकर यूसुके चौंक जाता है, जिसके बाद वो सभी एक जगह पर आराम कर रहे होते हैं, जहां पर सिंडो यूसुके को उन्हें उनके टास्क कंप्लीट करने के रिवॉर्ड के बारे में बताती है कि जब वो लोग अपने किसी टास्क को पूरा करते हैं तो रिवॉर्ड के तौर पर वो गेम मास्टर से कोई भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जब सिंडो ने अपना पहला टास्क कंप्लीट किया था तब उसने उस गेम मास्टर से पूछा था कि आखिर उसे यहाँ पर किसने बुलाया है, जिस पर गेम मास्टर ने सिंडो को बताया था कि उसे यहाँ पर सिंडो के ही किसी जानने वाले ने बुलाया है। और उन्होंने अपने सेकंड टास्क के रिवॉर्ड के तौर पर गेम मास्टर से पूछा कि आखिर वो कौन है, जिस पर गेम मास्टर ने उन्हें बताया कि वो फ्यूचर से आया हुआ एक एडवांस एआई है। यह जानकर यूसुके काफ़ी शौक होता है और थोड़ी देर गॉब्लिन हंटिंग पर चला जाता है, जहाँ पर वो बहुत सारे गॉब्लिन्स को मार देता है। इसके बाद यूसुके फैसला करता है कि वो कभी भी अपने वर्ल्ड में वापस नहीं लौटेगा, क्योंकि यूसुके को अपनी पुरानी लाइफ से बहुत नफरत थी। तभी यूसुके को उसके दोस्तों की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, जिस पर वो उनकी मदद करने जाता है और वो देखता है कि एक ओग्रे मॉन्स्टर ने हाकोजाकी को घायल कर दिया है।
तभी वो मॉन्स्टर शिंडो को खा लेता है, जिस पर यूसुके हाकोजाकी को लेकर वहाँ से भागने लगता है, क्योंकि अगर वो सभी एक साथ मारे गए तो वो कभी भी वापस जिंदा नहीं हो पाएंगे। लेकिन तभी यूसुके गौर करता है कि हाकोजाकी का हाथ रीजनरेट नहीं हो रहा है, जिसे उस मॉन्स्टर ने खा लिया था। जिस पर यूसुके समझ जाता है कि शिंडो तब तक रिवाइव नहीं हो सकती है तब तक वो अपने इस टास्क को कंप्लीट न कर ले। इसलिए वो दोनों सीधा चीफ के विलेज जाते हैं, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि चीफ की रिक्वेस्ट उस बड़े ओगरे मॉन्स्टर को मारने की थी जिसने शिंडो को खा लिया था। जो सुनकर यूसुके काफ़ी डिप्रेस हो जाता है, क्योंकि हाकोजाकी काफ़ी डरपोक थी और वो खुद अकेले उस मॉन्स्टर से नहीं लड़ सकता था। लेकिन फिर भी वो उस मॉन्स्टर से लड़ने का फैसला करता है और उस मॉन्स्टर को मारने जाने लगता है। लेकिन वो हाकोजाकी को वहीं पर छोड़ देता है, क्योंकि वो उन सभी के एक साथ मरने का रिस्क नहीं ले सकता था। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यूसुके एक जगह पर बैठकर सोच रहा होता है कि आखिर वो उस ओगरे मॉन्स्टर को कैसे हराएगा। तभी यूसुके को एक लोड पॉइंट दिखाई देता है, और लोड पॉइंट एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें हीरोज़ के कुछ पास्ट इवेंट को रिकॉर्ड करके रखा जाता है। जिस पर यूसुके उस लोड पॉइंट को चेक करता है, जिसमें उसे शिंडो और हाकोजाकी की कुछ पास्ट मेमोरीज दिखाई देती है, जहां पर वो दोनों अपने पसंद के लड़कों के बारे में बात कर रही थी। तभी यूसुके को पता चलता है कि शिंडो उसके स्कूल के एक यूसुके नाम के लड़के को पसंद करती है। जो सुनकर यूसुके खुश हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शिंडो उसी के बारे में बात कर रही है। लेकिन तभी यूसुके को याद आता है कि उनके स्कूल में एक और यूसुके नाम का लड़का है, जिससे उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है और वो अपना रैंक अप करने चला जाता है। इसी बीच यूसुके को भी अपने बचपन की कुछ मेमोरीज याद आती है, जहाँ पर उसके बहुत सारे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब वो अपनी बेकार पर्सनैलिटी की वजह से बिल्कुल अकेला था। जिसके बाद यूसुके मॉन्स्टर हंट करके अपने रैंक को अपग्रेड करने लगता है और कई सारे गॉब्लिन्स को मार गिराता है। तभी यूसुके को हाकुजाकी के मरने का नोटिफिकेशन आता है, जिस पर वो उस विलेज को चेक करने जाता है, जो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था, क्योंकि एक ओगरे ने उस विलेज पर अटैक कर दिया था। तभी यूसुके को एक और लोड पॉइंट दिखाई देता है, जिसमें अटैक से पहले की मेमोरी स्टोर थी, जिस पर यूसुके उस लोड पॉइंट को प्ले करता है, जहां पर उसे पता चलता है कि हाकोजाकी इस बात से काफ़ी दुखी होती है कि वो यूसुके और शिंडो की किसी भी तरह से मदद नहीं कर पा रही है, इसलिए वो खुद को स्ट्रांग बनाने के लिए स्वॉर्ड से प्रैक्टिस कर रही थी। तभी एक ओगरे उस सिटी पर अटैक कर देता है, जिस पर हाकोजाकी सभी विलेजर की वहाँ से निकलने में मदद करती है, पर इसमें वो खुद उस ओगरे के हाथों मारे जाती है। जिस पर यूसुके को अपनी बुरी पर्सनैलिटी पर बहुत गुस्सा आता है और उसे हाकोजाकी के लिए काफ़ी बुरा लगता है। तभी वो ओगरे वहाँ पर आ जाता है, जिस पर यूसुके वहाँ से भागने लगता है, क्योंकि उसमें उस ओगरे से लड़ने की एबिलिटी नहीं थी, और अगर वो भी मर गया तो वो सभी अपनी रियल लाइफ में भी मारे जाएंगे, इसलिए वो वहाँ से भाग रहा था। तभी ओगरे यूसुके को पकड़ लेता है और उसे काफ़ी दूर फेंक देता है, जो देखकर यूसुके को लगता है कि वो अब मरने वाला है, पर वो किसी तरह से जिंदा बच जाता है। तभी यूसुके देखता है कि वो ओगरे सिर्फ एक सीधे लाइन में ही अटैक कर पा रहा है, इसलिए वो उस ओगरे को चकमा देकर वापस से भागने लग जाता है, पर काफ़ी देर तक दौड़ने से वो थक जाता है और वो ओगरे उसे पकड़ने वाला होता है। तभी यूसुके को एक गॉब्लिन दिखाई देता है और वो अपना लेवल बढ़ाने के लिए उस गॉब्लिन को मार देता है, जिससे यूसुके का लेवल 10 हो जाता है, जिससे यूसुके के रोल चेंज होने का समय आ जाता है और इस दौरान वहाँ का समय रुक जाता है। तभी वहाँ पर गेम मास्टर आता है, जो अपने व्हील से यूसुके का रोल डिसाइड करता है। लेकिन इस बार भी यूसुके की किस्मत ख़राब होती है और उसको सेफ का रोल मिलता है, जिसके बाद टाइम वापस स्टार्ट हो जाता है। तभी यूसुके को उस मॉन्स्टर के ऑर्गन्स दिखने लगते हैं और वो अपने सेफ नाइफ से उस मॉन्स्टर का पेट काट देता है, जिससे शिंडो और हाकोजाकी उस मॉन्स्टर के पेट से बाहर आ जाते हैं और रिवाइव हो जाते हैं। जिसके बाद यूसुके शिंडो और हाकोजाकी को ओगरे मॉन्स्टर को हराने का तरीका बताता है, पर तब भी उन लोगों को उस मॉन्स्टर को मारने में दिक्कत आ रही होती है, जिस वजह से वो लोग काफ़ी बार मारे जाते हैं। इसी बीच यूसुके को एक आइडिया आता है और वो उस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाने लगता है, और इस मौके का फ़ायदा उठाकर शिंडो अपने विंड मैजिक के अटैक से उस मॉन्स्टर के बॉडी के अंदर हवा भर देती है, जिससे उस मॉन्स्टर के इंटरनल ऑर्गन फट जाते हैं और वो मारा जाता है। और उस टास्क के कंप्लीट होने पर वहाँ पर गेम मास्टर आ जाता है, जो उन्हें उनका रिवॉर्ड देने आया था और उनके किसी भी एक क्वेश्चन का जवाब देने को तैयार हो जाता है। जिस पर यूसुके थोड़ा सोचता है और गेम मास्टर से पूछता है कि जब वो ये सारे क्वेस्ट पूरा कर लेंगे तब उनके साथ क्या होगा। जिस पर गेम मास्टर उन्हें फ्यूचर का एक विज़न दिखाता है,
जिसमें वो देखते हैं कि कई मॉन्स्टर ने अर्थ पर अटैक कर दिया है और वो उन मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं, जो देखकर यूसुके बहुत हैरान होता है। इसके बाद वो सभी अपनी दुनिया में वापस से टेलीपोर्ट हो जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर उन्होंने उस वक्त जो देखा वो सच था या झूठ। फिर वो सभी अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस लौट जाते हैं, जिसके कुछ दिन बाद हम यूसुके को देखते हैं जो भागकर कहीं जा रहा होता है और सोच रहा होता है कि आखिर गेम मास्टर ने उसे इस सिटी को बचाने के लिए क्यों चुना है, क्योंकि वो तो इस सिटी से बहुत नफरत करता है। तभी यूसुके को गेम मास्टर का कॉल आता है, जो यूसुके को एक लड़की को पटाने के लिए कहता है, जो उनके अगले क्वेस्ट में उनके काम आने वाली थी। इसके बाद गेम मास्टर यूसुके को उसके स्कूल जाने को कहता है, जहां पर यूसुके को गर्ल्स बाथरूम की लाइट ऑन दिखती है, जिस पर वो बाथरूम को चेक करने जाता है, जहां पर उसे कुछ लड़कियां एक लड़की के कपड़े उतारते हुए दिखती हैं और गेम मास्टर यूसुके को उस चश्मे वाली लड़की को पटाने को कहता है, जिसका नाम यूका था। जिस पर यूसुके सोचने लग जाता है कि आखिर वो यूका को कैसे पटा सकता है। इसी बीच वो दूसरी लड़कियां उसका वीडियो बनाने लगती है, जिस पर यूसुके एक एक करके उन सभी लड़कियों का फ़ोन तोड़ देता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि यूका उसे उसकी इज्जत बचाता देख उससे इम्प्रेस हो जाएगी और उसे पट जाएगी। तभी वो दूसरी लड़कियां वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाती हैं और यूसुके यूका को उसके घर छोड़ने जाने लगता है। और रास्ते में यूका को लग रहा होता है कि यूसुके कोई बहुत बड़ा ठरकी है, इसलिए वो उसका पीछा कर रहा है, जिस वजह से यूका वहां से भाग जाती है। और यूसुके को समझ नहीं आता है कि उससे गेम मास्टर का दिया हुआ टास्क कंप्लीट हुआ कि नहीं। जिसके कुछ दिनों बाद यूसुके और उसके दोस्तों को दोबारा दूसरे वर्ल्ड में समन किया जाता है और यूसुके देखता है कि यूका भी वहाँ पर मौजूद है, पर यूका को लग रहा होता है कि यूसुके अभी भी उसका पीछा कर रहा है। तभी वहाँ पर गेम मास्टर आ जाता है, जिसे देखकर यूका काफ़ी डर जाती है और गेम मास्टर यूका को उसका रोल देता है, जो कि एक फायर मैजिशियन का होता है। तभी गेम मास्टर उन सभी को बताता है कि अब गेम की डिफ़िकल्टी थोड़ी बढ़ गई है और अब से मरने के बाद उन्हें रिवाइव होने में 30 के बजाय 40 सेकंड लगेंगे और उनका अगला टास्क एक डीमन फॉरेस्ट को 5% एक्सप्लोर करना था और साथ में ही उन्हें कुछ सामान रोडोरो सिटी में पहुंचाना था। लेकिन गेम मास्टर ने उन्हें यह नहीं बताया था कि उन्हें क्या चीज़ रोडोरो सिटी ले जानी थी। तभी यूका यूसुके को वहाँ देखती है और उसे लगता है कि वो अभी भी उसका पीछा कर रहा है। जिसके बाद यूका थोड़ी सिंपैथी पाने के लिए शिंडो और हाकोजाकी से झूठ बोलती है कि कल यूसुके जानबूझकर उनके बाथरूम में कैमरा लगाने आया था और वो एक बहुत बड़ा ठरकी है। जिस पर शिंडो और हाकोजाकी यूसुके से काफ़ी डिसअपॉइंट होते हैं और उसे अकेला छोड़कर वहाँ से चली जाती हैं। जिसके बाद हम शिंडो और यूका को देखते हैं, जहाँ पर वो शिंडो से मिलकर काफ़ी खुश होती है, क्योंकि शिंडो उनकी स्कूल की सबसे बेस्ट स्टूडेंट थी और सभी लड़कियाँ उसे पसंद करती थी। और यूका फाइनली शिंडो को कल की असली बात बता देती है कि यूसुके ने उसे कुछ लड़कियों से बचाया था जो उसे बुली कर रही थी और वो बस उनका फेवर पाने के लिए यूसुके को बदनाम कर रही थी। तभी वो सभी दोबारा एक जगह इकट्ठा होते हैं, जहाँ पर सभी लड़कियाँ अभी भी यूसुके को इग्नोर मार रही थी। तभी वहाँ पर एक बड़ा सा मॉन्स्टर आकर गिरता है, जो कि मरा हुआ था और उसके पीछे एक सेंटीपीड मॉन्स्टर भी वहाँ आ जाता है, जो उन पर अटैक करने लगता है, जिसमें यूसुके और शिंडो मारे जाते हैं। तभी यूका उस मॉन्स्टर पर अपने फायर मैजिक से अटैक करने की कोशिश करती है, पर उसका मैजिक बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था, जिससे वो भी मारी जाती है। इसी बीच यूसुके वापस से रिवाइव हो जाता है और उस मॉन्स्टर के एक अटैक को पकड़ लेता है, जो कि असल में एक मॉन्स्टर था, इसलिए वो उस मॉन्स्टर को मार देता है। और इस दौरान यूसुके बस ये सोच रहा होता है कि अगर यूका ने उसके बाथरूम वाली बात को सबको बता दिया तो स्कूल में उसकी बहुत बदनामी होगी, जो सोचकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपना सारा गुस्सा उस सेंटीपीड पर निकालता है और उसके सारे पैर काट देता है, जिससे वो मॉन्स्टर कुछ कर नहीं पा रहा होता। जिसके बाद यूसुके हाकोजाकी से उस मॉन्स्टर को मारने को कहता है ताकि उसका भी रैंक अप हो सके, जिस पर हाकोजाकी उस मॉन्स्टर को मार देती है। जिसके बाद वो सभी एक जगह पर आराम करने लग जाते हैं। तभी शिंडो को उसके बचपन की कुछ मेमोरीज याद आती है, जहां पर उसका कोई दोस्त नहीं था, क्योंकि वो सभी से लड़ती रहती थी। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई जो काफ़ी मिलनसार थी, जिस वजह से उन दोनों की दोस्ती हो गई। लेकिन एक दिन उस लड़की को किसी ने मार दिया, क्योंकि वो काफ़ी बदसूरत दिखती थी, जिससे शिंडो का चाइल्डहुड ख़राब हो गया। तभी शिंडो की नींद टूट जाती है और वो देखती है कि यूसुके रात में कसरत कर रहा है। तभी शिंडो यूसुके को अपने पास बुलाती है
और उसे अपने फ्रेंड की कहानी सुनाती है और इन सभी क्वेस्ट को कंप्लीट करने में यूसुके की मदद मांगती है, क्योंकि शिंडो को लग रहा होता है कि वो अकेले अपने किसी भी दोस्त को मरने से नहीं बचा सकती है। जिसके बाद वो लोग पास के टाउन में जाते हैं ताकि रोडोरो सिटी जाने का रास्ता पता कर सके, जहां उन्हें एक मर्चेंट से पता चलता है कि रोडोरो सिटी इस कॉन्टिनेंट के दूसरी तरफ मौजूद है और उन्हें कैरिज के मदद से भी वहां पहुंचने में 30 दिन लग जाएंगे। लेकिन उन लोगों के पास कोई भी कैरिज मौजूद नहीं था, जिस पर वो मर्चेंट उन्हें एक टूर्नामेंट के बारे में बताता है जो कि पास के सिटी में होने वाला था और उस टूर्नामेंट के विनर को इनाम में 3 घोड़े दिए जाने वाले थे जो रोडोरो सिटी जाने में उनकी मदद कर सकते थे। जिस पर वो सभी उस टूर्नामेंट में पार्ट लेने जाने लगते हैं, पर रास्ते में उनका सामना कुछ लुटेरों से हो जाता है, जिस पर वो उनसे फाइट करने लगते हैं। पर यूसुके देखता है कि उसका लेवल अपने आप नीचे गिर रहा है, क्योंकि इस वर्ल्ड में हीरोज़ को इंसानों को चोट पहुंचाना मना था। जिस पर यूसुके अपने साथियों के साथ वहां से भाग जाता है, लेकिन वो सभी देखते हैं कि शिंडो उनके साथ नहीं है और उन्हें पता चलता है कि शिंडो को उन लुटेरों ने पकड़ लिया है। जिस पर हाकोजाकी यूसुके को उसके साथ शिंडो को बचाने चलने को कहती है, पर यूसुके इसके लिए मना कर देता है, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो वो टूर्नामेंट में पार्ट नहीं ले पाएंगे। जिस पर यूसुके डिसाइड करता है कि वो टूर्नामेंट में पार्ट लेने जाएगा और इस दौरान हाकोजाकी और युका शिंडो को लुटेरों से बचाने जाएंगे। जिसके बाद वो दोनों अपने रास्ते पर निकल जाते हैं और रास्ते में यूसुके को कुछ गॉब्लिन्स मिलते हैं और वो उन सभी गॉब्लिन्स को मार देता है, जिससे उसकी सेफ रैंक 10 पर पहुंच जाती है और उसके रोल चेंज होने का समय आ जाता है, जहां पर उसे क्रिएचर विज़र्ड का रोल मिलता है। लेकिन रोल चेंज होने के कारण उसकी फिजिकल एबिलिटीज़ नॉर्मल हो जाती है, जिससे वो थोड़ा निराश हो जाता है। इसी बीच हम देखते हैं कि उन लुटेरों ने हाकोजाकी और युका को भी पकड़ लिया है जो शिंडो को बचाने गई थी। जिसके बाद हम यूसुके को देखते हैं जिसने टूर्नामेंट में पार्ट ले लिया था, जहां पर उसका सामना एक नाइट से होता है जिसका नाम मोरियाना था, पर यूसुके उससे हार जाता है और उन घोड़ों को नहीं जीत पाता। जिस पर यूसुके मोरियाना से उन घोड़ों को उसे देने को कहता है, क्योंकि उसे उन घोड़ों की ज़रूरत थी और बदले में उसे उन लुटेरों का पता बताता है। जिस पर वो लोग यूसुके को एक घोड़ा देने को तैयार हो जाते हैं। फिर हम उसी रात का सीन देखते हैं जहां पर वो नाइट्स लुटेरों के अड्डे पर अटैक करने निकल जाते हैं। इसी बीच हम शिंडो और दूसरों को देखते हैं जिन्हें पता चल जाता है कि यूसुके उन्हें बचाने आ रहा है और वो भी वहां से भागने की कोशिश करने लगती हैं। इसी दौरान नाइट वहां पर पहुंच जाते हैं जो उन लुटेरों से लड़ने लगते हैं और उन्हें हराने लग जाते हैं, जो देखकर वो लुटेरे एक गोलायत को आज़ाद कर देते हैं। जिस पर मोरियाना अपनी एक बड़ी स्वॉर्ड निकालती है और उस गोलायत से फाइट करने लग जाती है और उसे कड़ी टक्कर दे रही होती है, पर वो गोलायत मोरियाना को ओवर पावर कर देता है। जिस पर यूसुके मोरियाना को गोलायत के अटैक से बचाता है, लेकिन इसमें उसकी कुछ उंगलियां टूट जाती है। जिस पर यूसुके अपने नए रोल की पावर का यूज़ करता है और उस गोलायत को बेवकूफ़ बनाने लगता है और इस मौके का फ़ायदा उठाकर मोरियाना उस मॉन्स्टर को मार देती है और यूसुके अपने दोस्तों को बचा लेता है। जिसके बाद मोरियाना भी यूसुके के साथ जाने की रिक्वेस्ट करती है, जिस पर यूसुके मान जाता है। जिसके अगले दिन वो सभी एक साथ रोडोरो सिटी की तरफ निकल जाते हैं। इसी दौरान हम हाकोजाकी के पास्ट का सीन देखते हैं जहां पर उसे एक अजीब तरह की बीमारी थी, जिस वजह से वो कभी भी स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती थी। इसलिए वो मेडिकल लाइन में जाना चाहती थी, पर गरीब होने की वजह से वो अपनी मेडिकल की पढ़ाई को अफोर्ड नहीं कर सकती थी। इसलिए वो एक स्कॉलर बनने का फैसला करती है। पर जब से हाकोजाकी इस वर्ल्ड में आई है तब से उसकी फिजिकल एबिलिटीज़ ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बनी हुई है, क्योंकि इस वर्ल्ड में जिंदा रहने और अपने दोस्तों की मदद करने के लिए हाकोजाकी को फिजिकली काफ़ी स्ट्रांग होना होगा, लेकिन वो अपने पिछले वर्ल्ड के एक्सपीरियंस के कारण अपने आप को बदल नहीं पा रही थी। इसी दौरान मोरियाना उन सभी की बहुत जमकर ट्रेनिंग करा रही होती है, क्योंकि मोरियाना को जिंदा लोगों के मांस को काटना बहुत पसंद था और वो हीरोज़ को जितना चाहे उतना मार काट सकती थी, क्योंकि हीरोज़ कभी मरते नहीं थे और मोरियाना उन सभी को ट्रेन करके उनकी हालत ख़राब कर देती है। इसी बीच उनके ग्रुप्स को गॉब्लिन का एक झुंड मिलता है, जिस पर यूसुके अपने साथियों के साथ उनसे फाइट करने जाने लगता है, क्योंकि वो मोरियाना के ट्रेनिंग से काफ़ी बोर हो गया था और वो उन गॉब्लिन्स को बड़ी आसानी से मार रहे होते हैं। इसी बीच हम हाकोजाकी को देखते हैं जहाँ पर एक गॉब्लिन उस पर अटैक करता है और वो गलती से उस गॉब्लिन को मार देती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि उसे किसी जिंदा चीज़ को मारना बिल्कुल पसंद नहीं था।
तभी हाकोजाकी सोचती है कि अगर वो ऐसे ही इन सब चीज़ों से डरती रही तो वो कभी भी अपने दोस्तों की मदद नहीं कर पाएगी। इसलिए वो अपने आप को बदलने का फैसला करती है। जिसके बाद वो सभी रोडोरो सिटी की तरफ जा रहे होते हैं, जहाँ पर उन्हें रास्ते में कुछ मॉन्स्टर कुछ लोगों पर अटैक करते हुए दिखते हैं। जिस पर यूसुके सोचता है कि अगर वो उन लोगों की मदद करने के लिए रुकेंगे तो उन्हें उनके टास्क को कंप्लीट करने में देर हो सकती है, और वैसे भी उनके पास सिर्फ 13 दिन बचे हुए हैं। लेकिन हाकोजाकी उन लोगों को बचाने की जिद करने लगती है, जिस पर यूसुके और हाकोजाकी उन लोगों की मदद करने लग जाते हैं। पर वो बीस्ट उन पर ही अटैक करने लग जाते हैं और वो उनसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। लेकिन यूसुके किसी तरह एक बीस्ट को मारने वाला होता है, पर तभी दूसरा बीस्ट यूसुके को जान से मार देता है। इसी बीच कुछ सोल्जर्स उस बीस्ट को मार देते हैं और अब बस वहाँ पर 2 बीस्ट बचे हुए थे, जिसके बाद वो बीस्ट दोबारा उन सोल्जर्स पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन हाकोजाकी उनसे दोबारा लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, जिस पर एक बीस्ट हाकोजाकी पर अटैक करने आने लगता है, पर हाकोजाकी उस बीस्ट को अपने लॉन्ग स्वॉर्ड से मार देती है। तभी वहाँ पर रेनफोर्समेंट आ जाती है और मोरियाना लास्ट बीस्ट को मार देती है। जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि उन्होंने जिन सोल्जर्स को बचाया है वो कुछ क्रिमिनल्स को रोडोरो सिटी में मारने ले जा रहे हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। जिस पर यूसुके को समझ आ जाता है कि जो चीज़ें उन्हें रोडोरो में डिलीवर करनी है वो असल में एक क्रिमिनल्स हैं, जिन्हें रोडोरो सिटी में सभी लोगों के सामने मार दिया जाएगा। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को इस सीरीज़ का सेकंड पार्ट देखना है तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।